एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर वालों का जो 2022 में पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें से आपकी डीडीयू यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना पेपर करवा लिया है। ठीक है, वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे, हमें उनको किन प्रकार से करना था, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको दी जाने वाली है। ठीक है, तो ये पेपर थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे इंक पड़ने के कारण, तो उसको आपको इग्नोर करना है। जो चीज़ ना समझ में आए मैं यहाँ पे पढ़ के सारी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पेपर नंबर 2 है, इसका नाम है साहित्य शास्त्र। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? साहित्य शास्त्र, ये इसके पेपर नंबर 2 का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस होता है। हिंदी और इंग्लिश का अक्सर करके सिलेबस बदल दिया जाता है। ठीक है, इस पे आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कॉलेज से या फिर अपने यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको जानकारी नहीं मिल पा रही तो आपके यहाँ पे जो कोई भी सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध हो एमए फर्स्ट ईयर के लिए, वो सीरीज़ या फिर वो नोट्स आप अपने लिए खरीद लीजिए। और जब वो आप नोट्स खरीदेंगे तो उसके पहले पेज पर ही, पहला या दूसरा पेज जो होता है, वहाँ से ही आपको उसका सारा सिलेबस स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। ठीक है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 3 घंटे दिए गए थे इस पेपर को करने के लिए, और जो आपको मैक्सिमम मतलब अधिकतम नंबर मिलने वाला था वो कितना था? 100 नंबर मिलने वाला था। ठीक है, जब आपको प्रश्न मिल जाता है तो यहाँ पे आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न पत्र, क्या इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं। कितने खंड हैं मेरे प्यारे दोस्त? उसके बाद आगे आपको लिख दिया जाता है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त कि खंड आ एवं खंड बा से दो दो प्रश्न आपको तथा खंड सा से एक प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, और कुल 5 प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको टोटल 5 अंक मिलने वाले हैं, 5 प्रश्न करने वाले हैं, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न के अंतर्गत 20 नंबर, ऐसे 20 × 5 करके आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे 100 नंबर मिल सकते हैं अगर आप 5 के 5 प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब चलिए देखते हैं खंड आ क्या था और उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। खंड आ आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे दिया गया था। खंड आ के नीचे भी आपको नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था और यहाँ पे भी लिखा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं आपको 2 प्रश्नों के करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। कितने शब्दों में प्यारे दोस्तों? 800 शब्द में एक एक प्रश्न आपको करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा गया था। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि काव्य प्रयोजन, क्या काव्य प्रयोजन पर व्यक्त आचार्यों के विचार का विश्लेषण करना था। इसमें आपको 20 नंबर मिलने वाला था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तो दूसरा नंबर भी प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि रस सिद्धांत का महत्व रेखांकित करते हुए रस निष्पत्ति संबंधित प्रमुख व्याख्याओं की समीक्षा करनी थी। क्या करनी थी आपको? व्याख्याओं की समीक्षा करनी थी। इसमें भी आपको 20 नंबर मिलने वाले थे। बस आपको 2 ही करने थे। आप मर्जी कहे तो यहीं पे रुक सकते हैं, नहीं मन कर रहा है और भी करने का मन कर रहा है, या आप मान लीजिए इन दोनों को नहीं जानते हैं और दूसरा कोई प्रश्न जानते हैं, तो आगे के प्रश्न पढ़िए, उसमें से हो सकता है आपको एक आध आता हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करने आपको केवल 2 ही हैं। मर्जी कहे तो आप कुल कर दीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे उसका कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, क्या पूछ ले रहा है पहले दोस्त? ये पूछ ले रहा है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के महत्व पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि लक्षणा के भेदों को का सदो उदाहरण विवेचना कीजिए। क्या करना चाहिए? सदो उदाहरण विवेचना करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा मेरे प्यारे दोस्त? खंड आ रहा। ठीक है, अब देखते हैं खंड बा या खंड खा कह सकते हैं। यहाँ भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पर भी लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 वहाँ पे आपके 1600 शब्द वहाँ हो गए, 2 आप यहाँ पे करेंगे 1600 शब्द, ये मतलब टोटल आपके 3200 शब्द अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 20-20 नंबर मिलने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से। 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना करनी है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है टी एस इलियट, क्या टी एस इलियट का
की साहित्य संबंधित प्रमुख मान्यता की विवेचना करनी थी। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि स्वच्छंदतावादी या स्वच्छंदतावादी साहित्य मूल्यों पर क्या करना था, आपको प्रकाश डालना था। 8वां प्रश्न पूछ रहा था कि नई समीक्षा की प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख करना था। ये आपसे यहाँ पे 8 प्रश्न जो हैं पूछे गए थे। ठीक है। इसमें से आपको कितने करने थे, केवल जो है 2 ही करने थे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्द में आपको देना था। चलिए देखते हैं। अब जब आप यहाँ पे खंड आ खंड बा कर चुके हैं तो अब आपको यहाँ पे खंड सा दे दिया जाता है। ठीक है। यहाँ भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और यहाँ पर भी लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आपको क्या करना है, उत्तर देना है और उस प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्द में होना चाहिए। ठीक है। एक ही प्रश्न का जवाब देना है और यहाँ से आपको आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। पहला प्रश्न आपसे 9 नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी समीक्षा का की विकास यात्रा की विवेचना करनी थी। आपको क्या हिंदी समीक्षा की विकास यात्रा का क्या करना था, समीक्षा करनी थी। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा रामविलास शर्मा आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, या तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा, दोनों में से किसी एक को ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे अथवा लगा दिया गया है। ठीक है। आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।